क्या लगता है सरकार में? देखिए, बिल्कुल ये सरकार की बातें जो इतनी भी हैं वो तथ्य से परे हैं। अगर आपने वोटर आई कार्ड को के साथ साथ अगर आपने आधार को अगर मान्यता नहीं दी तो उस कंडीशन में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आखिर आपने आधार को इशू ही क्यों किया? उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है आधार का? आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आधार मांग होती है, जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको आधार की मांग होती है। और एक वोटर वेरिफिकेशन में देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है SIR जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो लोगों को ये सिर्फ देखना था कि कभी हम रहने वाले थे छपरा के, हमारे फोरफादर आगे कटिहार और सेटल कर गए तो हमारा वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम था और हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमारा भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो वैसे लोगों को एक जगह जो है वेनिस्ट करना है, एक वोटर आई कार्ड को एक वोटर को वहाँ से वेनिस्ट करना है, उससे ख़त्म करना है और दूसरी जगह जहाँ है जहाँ हम रहना चाहते हैं वहाँ रहेगा। लेकिन आपने कहा कि आधार को मान्यता नहीं दी जाएगी तो ये तथ्य से परे है और हमको लगता है कि ये सरकार की दोहरी नीति है। और इस सरकार की दोहरी नीति पे हम लोग बस इतना ही तो चाहेंगे कि एक भय, एक खौफ या उनका एक हिडन एजेंडा है जो NRC लागू करने का था, तो वो भी हो सकता है कि हिडन एजेंडा हो, उस एजेंडा के तहत ये काम कर रही सरकार। तो हमारा कहना है कि वोटर पुनरीक्षण होना चाहिए, हो हर एक साल होता है जो वोटर। अब आप बताइए कि एक इलेक्शन में करते हो, दूसरे इलेक्शन में नहीं करते हो, तीसरे इलेक्शन में यानी जब आपकी ज़रूरत है तो आप करते हो, जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं करते हो। तो इस तरह की जो दोहरी नीति हैं, जो दोहरी बातें हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ये जो हो रहा है वो बिल्कुल तथ्य से परे है। अगर आप मानते हैं तो वोटर आई कार्ड को भी मानना है, देन अदर डॉक्यूमेंट्स विच वन द रिलेटेड टू द योर आइडेंटिफिकेशन कि वट एवर द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, और ये भी जो डॉक्यूमेंट है जो इशू किया गया गवर्नमेंट आप उस पर रिलेवेंट मानिए। भाई अगर आपने एक डॉक्यूमेंट इशू किया और उस डॉक्यूमेंट को कहते हुए हम नहीं मानेंगे तब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? भाई आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ही मामला गया है, तो अब तक का क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप अननेसेसरी किसी को परेशान मत करो। हाँ ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी बातें हैं, पुनरीक्षण कर सकते हैं, वो उनका अपना कोड है कि उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, किसी जनता को आप परेशान करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना और उसने कहा है कि अननेसेसरी हरास आप किसी वोटर को नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दिया वो अच्छा अप टू मार्क है।